बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मा साकी के साथ मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जिसने बहुत ही कम वक्त में बड़ा नाम कमाया और ऐसी एक शख्सियत मेरे पहलू में मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हज़ारों तलबा के उस्ताद भी हैं और इदारे के सरबराह भी हैं और यकीनन आप जान चुके होंगे, अगर मैं तारुफ बाद में कराऊंगा लेकिन आप मुझसे पहले जान चुके होंगे, जनाब सादिक हुसैन फरूकी साहब मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। तहसील कबीरवाला के मगरबी जो पसमानदा इलाका जात है, सलारगंज या नवा शहर, इन इलाका जात में इन्होंने इल्म की शम्मे जो जलाई हुई है या शम्मा जो ज़ूफ़ शाह की हुई है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा इदारा, एक नहीं अब 3 इदारे बना चुके हैं। ये सारी डिटेल उनसे पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर को कैसे छोड़ा। गवर्नमेंट टीचर थे, उसके बाद छोड़कर इस मैदान में आए, तो ये कैसे मुमकिन हुआ, ये सारी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तमहीदन आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन, इल्म की जो अहमियत और अफादियत है वो किस कदर मुसलमा के जो इल्म है वो इरफान ज़ात और खुदबीनी की सलाहियत उसे बहराबार करता है। एक अंधेरे से उजाले की तरफ एक तहरीक का नाम है इल्म, जो है मार्फत इलाही का जरिया। अब मैं इस पे घंटों बोल सकता हूँ कि इल्म की कितनी अफादियत, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो बहरहाल अब यहाँ पर जब मैं गुजरता था तो देखता था कि इनका डिसिप्लिन, जब छुट्टी हो रही होती थी या छुट्टी से कबल जब हम यूनिवर्सिटी में जाया करते थे, बीसीओ में मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर में कर रहा था और उसके बाद फिर अब तो मतलब एक वो रश आता था कि हम भी स्कूल में जाएं और देखें। तो आज कई सालों के बाद इत्फाक ऐसा बना और इस इत्फाक के मूजब मैंने जनाब उमर अली जूता जिन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू करें और मेरा भी शौक था उसमें, तो सारी चीज़ें मिल गई। तो बहरहाल हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इनके क्रेडिट पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहे। ये नहीं कि ये अब का जो रिजल्ट है ये बहुत अच्छा, और इससे पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहे। पसमानदा कस्बे में इन्होंने जिस तरह से इल्म की शम्मे ज़ूफ़ शाह की या तशनगान इल्म की तशनगी को दूर करने के लिए जो एक इल्मी सफ़र का आगाज़ किया था तकरीबन 20-25 साल बाद, आज वो इस लेवल पे, इस नहज पे पहुंच चुका है कि आज लोग दीवाना वार इनके स्कूल्स में आते हैं, चाहे सादे पब्लिक स्कूल हो, चाहे द स्प्रिंग फील्ड स्कूल हो, चाहे द स्प्रिंग फील्ड कॉलेज हो। तो ये सारी बातें उनसे करेंगे कि ये कितना सफर तय किया आपने और किस कदर मुश्किलात या आसानियों के बाद आप इस मकाम पे पहुंचे। आज इनका तोती बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सादिक हुसैन फरूकी साहब, कैसे हैं आपके मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। बहुत बहुत मेहरबानी सर आपकी। शुक्रिया सर, नवाज़। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हालिया जो 9th का रिजल्ट आया तो उसमें आपके बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, तहसील में अच्छी पोजीशन, अब बोर्ड में भी नुमाया पोजीशन है, मतलब 549 में से 555 में से 549 लिए, तो ये एक अच्छे मार्क्स हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? फर्स्ट कमेंट आपका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं जो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, आप भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ, दुआएं हैं वालिदैन की, उसकी वजह से कुछ जो मेरी टीम है जी, तो मैं असातिज़ा की जो टीम है, मैं पहले भी कहता हूँ मेरी जो टीम है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की सबसे बेस्ट टीम है। किसी भी आप खानेवाल के इदारे से, मुल्तान के इदारे से आप मुवाज़ना कर लें तो मैं अपना क्रेडिट, सारा जो क्रेडिट है, दुआएं तो हैं जी जी, वालिदैन की दुआएं हैं, ठीक है, दोस्तों की दुआएं हैं, लेकिन सारा क्रेडिट जो है मेरी टीम को जाता है सर। जबरदस्त सर, इसका मतलब आपका स्कूल के अंदर इस कदर टीम वर्क है। तो फिर आप चूंकि एक सवाल जिम्मन आ गया, उसके बाद आगे सवाल काफी होंगे। जी जी सर। तो लोग कहते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं टीचर्स को, ये वो, तो वो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ये वो। तो आपका अगर टीम वर्क का इतना काम है, आपके स्टाफ का, आपकी फैकल्टी का, तो इसका मतलब है आप उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैसिलिटेट भी करते हैं, हमारा आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। मेरे पास स्कूल बना था 2008 में, जी जी, अब 2023 है। ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो 15 साल से मुसलसल मेरे साथ चल रहे हैं, और जब तक किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती या कोई प्रॉपर किसी स्टेज पे नहीं पहुंचते वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आप नहीं कहते कि छोड़? नहीं, मैं नहीं कहता, वो खुद से। और मेरे ये मिजाज में शामिल ही नहीं है कि किसी को मैं हटाऊं। अच्छा फरूकी साहब, आप ये बताइए कि आप पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे थे, मैं भी पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट टीचर एसएस थे आप, इधर हैदराबाद में ही थे मेरे ख्याल में। तो उसके बाद आज लोग तरस रहे, आज भी चले, ये तो 8-10 साल पहले की बात है, 12-14-15 साल, तो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने तरस रहे हैं कि जो हमें गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, एक जो फ्यूचर है वो सिक्योर होता है। तो आप फ्यूचर सिक्योर को छोड़कर
आपने एक इदारा बनाया, क्या आपके जहन में ये माइंड सेट में था कि ये मैं इदारा बना रहा हूँ और कामयाब हो जाएगा? इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? ये है 2010 की बात। उस वक्त मैं SST था कोई वाला पे, तो वहाँ पे मैं पढ़ाता था। और ये 2008 में मैंने सादे पब्लिक स्कूल के नाम से इदारा कायम किया था अपने नाम से। इसको भी मैं चला रहा था। तो एक बंदा जो है एक प्रॉपर जो है एक जगह पे ड्यूटी दे सकता है। मैं सोचता था मेरा अगर वहाँ पे मैं सही पढ़ाऊँ तो ये रहता है, यहाँ पे तवज्जो दूँ तो वो रहता है। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि एक काम करना चाहिए। फिर मैं अपनी वालदा के पास गया, अब मैं एक इदारा जो है वो मैं चला सकता हूँ, या गवर्नमेंट की तलफी होती है या मतलब हाँ। या मैं ये चला लूँ तो ये अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, अगर गवर्नमेंट में जाऊँ तो ये इसको क्लोज करता हूँ। सही। तो उन्होंने कहा बेटे जो आपको आसान लगता है आप वो करें। सही। तो मैंने वो वालदा का जो है फैसला वो मेरे जहन में था और मैंने बहादुरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होना नेक्स्ट। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, मैंने कश्ती जला दी। सही। मैंने गवर्नमेंट जॉब को खैर बात कह दिया और अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली, ऐसी बरकत डाली। इस वक्त जो है मेरे सिस्टम में 3500 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। मेरा माइंड ये था कि अगर गवर्नमेंट में मैंने पढ़ाना है, वहाँ पे भी खिदमत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ पे भी खिदमत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। रेस्ट तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, वो तो आ ही जाता है। वो कोई हमारा मिशन नहीं था कि यहाँ से हम कुछ कमाएंगे, ये खिदमत का जज्बा था सर। अच्छा सर, आप जो अब इस वक्त कितने इदारे हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मेरे पास कम बेश 6 इदारे हैं। अच्छा। सादे पब्लिक मॉडल स्कूल सलारमैन। सही। एक हुकूमत ने भी इदारा दिया हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बावन शाह वाला। सही। सादे पब्लिक स्कूल पोल मेमे वाली, सादे पब्लिक स्कूल नवा शहर, आयशा स्कूल ऑफ साइंस, और ये स्प्रिंगफील्ड स्कूल एंड स्प्रिंगफील्ड कॉलेज। अच्छा, पहले तो आपने अपने नाम से बनाए इदारों के नाम मतलब रखे, उसके बाद ये कैसे आपके जहन में आया? आप जब एस्टेब्लिश हो रहे थे तो उस वक्त तो आपने अपना नाम इस्तेमाल किया, उसके बाद एकदम फिर आपके जो इदारों के अंदर मॉडर्निटी आई, आपने एक वो नाम रख दिया जो एक जिद्दत पसंद नाम है और बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। तो इसका ख्याल कैसे आया? सर ये जो है तरक्की की जो रफ्तार है ना, ये जो वक्त है, आप इसके साथ साथ चलेंगे तो आपकी बका है। सही। अगर आप तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए तो फिर परमानेंट पीछे रह जाएंगे। वक्त के साथ साथ चेंजेस जो है वो करनी पड़ती हैं, वक्त के साथ साथ इदारे को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। जदीद दौर के तकाज़ों के साथ अगर हम चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर हम वही पसमानदगी और पुरानी रिवायत को पकड़े रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम ज़माने का मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा सर, देखिए वो जो सादिक पब्लिक स्कूल था उसको तो आपने बनाया, उसमें मतलब पैसे में भी चला गया या फिर आप वो खुद से चला रहे हैं? मतलब उसमें एक फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा कम था उसके बाद, और वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा लोगों के लिए बर्डन नहीं था पेरेंट्स के लिए। जी। लेकिन ये जो आप इदारा बना रहे हैं, इसका डेकोरम मैंने देखा क्लासेस का, और उसके बाद वहाँ पे जो बच्चे जब जा रहे थे और यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना खर्चा आया और आपने क्वालिफाइड स्टाफ रखा हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है बच्चों से जो फ़ी की माद में या जो उनका पैकेजेस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो क्या इस नवा शहर जैसे पसमानदा कस्बे में लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि मतलब आपके? और अब क्या इस जो द स्प्रिंगफील्ड ये स्कूल है, इसमें कितनी आपकी स्ट्रेंथ है और कॉलेज में कितनी है? कॉलेज में जो तादाद है वो हमारी 200 के करीब है। अच्छा, माशाअल्लाह। और जो स्कूल में तादाद है वो हमारी 750 है। तो यहाँ से ये नवा शहर बेशक ये हमारा पसमानदा इलाका है, गरीब आबादी है ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जिम्मेदार तबका ऐसा था जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुल्तान जाता था। सही। खानेवाल जाता था या कबीर वाला भेजते थे। सही। मेरे ज़हन में ये आया कि अब ये बेचारे मुल्तान में शिफ्ट होते हैं, या अक्सर बच्चे जो है डेली आते जाते हैं, फ्यूल के बाद में बहुत ज्यादा पैसे, वक्त ज़ाया होता है, बहुत सारे मसाइल हो सकते, बहुत ज्यादा मसाइल। क्यों ना हम एक अच्छे इदारे को यहाँ पे अच्छे इदारे को कायम करें ताकि इनका जो शहर का सफ़र है वो बच जाए। उसके बाद मैं जब देखता था मैंने बड़े अच्छे नतीजे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से लेके अब तक जो है बहुत ही शानदार मैंने नतीजे दिए हैं। देहात में बैठ के दिए हैं, हालांकि आपको पता है देहात के पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे नहीं होता, जिनका होता है वो यहाँ रुकते नहीं हैं। बहुत ही अच्छे नतीजे दिए यहाँ से 1098, 1096, 1080 इस तरह के नंबर लेके बच्चे गए कॉलेजेस में। मुल्तान गए, 2 घंटे जाने में लग रहे हैं, 2 घंटे आने में लग रहे हैं। वहाँ पे प्रॉपर उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, वो आज़ाद हो गए हमारे खौफ से, वालिदैन के खौफ से।
तो नतीज क्या निकले, यहाँ जिस बच्चे को हमने 1080 नंबर दिए वहाँ पे मुश्किल पास हो गया। ऐसे ही है। तो फिर मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना एक ऐसी सहूलत दी जाए नवा शहर में, ताकि इनका जो दूर दराज का सफ़र है वो भी बच जाए, वालिदैन का जो कीमती पैसे हैं फ्यूल की मद में, रिहाइश की मद में, उनको भी बचाया जाए। इंशाल्लाह ये हमारा पहला साल है। अब मैं दावा नहीं करता। अच्छा, ये एस्टैब्लिश पहला साल कॉलेज का पहला साल है। अच्छा, और जी ये तो 2018 से चल रहा है। अच्छा, कॉलेज का पहला हाँ साल जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये दावे से तो मैं बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब ये हमारे नतीजे आएंगे पहले साल में हमारे फर्स्ट ईयर के, वालिदैन इंशाल्लाह शहरों को भूल जाएंगे। अच्छा, मैं अभी जब आया हूँ ना, तो आपके प्रिंसिपल उमर अली जूता साहब भी बैठे हुए थे। तो एक बाबा जो है ना, वो रिटायर्ड फौजी हैं, वो बाहर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तो मैं अभी उधर रुका ही था, तो दो बच्चे बाहर आ गए। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने जाना है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप नहीं जा, मतलब इस तरह का डिसिप्लिन आप देख रहा था। वो कहते जी नहीं, प्रिंसिपल साहब से पूछें अब तब जाएं। मैंने कहा बाबा आप जाने दे। कहते नहीं जी, मेरी ड्यूटी है और ये इदारे का हमने जो डिसिप्लिन है ना उसको कायम रखना। और मैंने बाबा को बड़ी शाबाश दी कि बाबा जी आपने ज़बरदस्त। तो मैंने कहा आप बुजुर्ग हैं, तो बच्चों को मैंने कहा आप बाबा को तंग करें, बुजुर्ग हैं। कहता है बुजुर्गी को छोड़ें आप जवान ही समझे कि मैं जो मेरी ड्यूटी है ना मैं उसको साइन कर रहा हूँ। फिर मैंने उमर भाई से पूछा कि उन्होंने कहा जी रिटायर्ड हैं, तो मतलब फौजी हैं, तो मतलब उनका जज्बा वही है जब जैसा जंगी महाजों में जज्बा होता है। अच्छा सर, अब यहाँ पर आप जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं, ऑर्फन यतीम बच्चे या जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी कुछ आप सीट्स या कोई आप पैकेजेस उनके लिए खसूसी तौर पे रखते हैं? शायद रखते ही होंगे, जिस तरह से आप पहले से बता रहे हैं। तो उसके बाद इतना बड़ा नाम कमाया तो यकीनन उन पे भी आप फोकस करते होंगे। सर जी, मैं ये चाहता हूँ हमारे इदारे का जो भी अच्छा बच्चा है वो तो नाम रोशन करे। बाहर से भी अगर कोई बच्चा आना चाहता है और अफोर्ड नहीं कर सकता, और काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे पास, यतीम हो गए या उनके वालिदैन जो है वो स्ट्रांग नहीं है इतने कि वो फीस अफोर्ड, इतनी फीस भी ज़्यादा नहीं रखी हुई, जितनी हम मेहनत करवा रहे हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं रखी हुई फीस। इसके बावजूद भी अगर वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं उनको किताबें भी लेके देता हूँ, यूनिफॉर्म भी लेके देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब शहरों में गए, उन्होंने कहा जी हम नहीं अफोर्ड कर सकते कॉलेज की फ़ीस, तो वहाँ पे भी मैंने हेल्प की उनकी। अच्छा सर, दो सवाल, मतलब चंद एक और सवाल है, बस वीडियो को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। पहला ये कि जो गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम जो लॉन्च किया है, उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, और उन्होंने कहा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में चलाएंगे जो कौमी यकसा निसाब, तो उसी के कंटेंट को लेकर आप अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जो पॉलिसी आती है हम उसको फ़ौरन फॉलो करते हैं। बिल्कुल हुकूमत का जो सिलेबस मंजूर शुदा है वही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, हम एक लाइन इधर उधर नहीं जाते। सही, और बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अगर आप देखें हुकूमत का जो सिलेबस बहुत अच्छा, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड बहुत, मैं कहता हूँ ऑक्सफोर्ड से भी अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है जी। तो जब इतना एक अच्छा सिलेबस हुकूमत दे रही है तो उसको तो फॉलो करना चाहिए ना। अच्छा, दूसरी बात कि आपने कॉलेज बनाया और अब पहला साल है, तो क्या अमूमन कॉलेजेस में ये होता है कि मैं भी एमर्सन कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था प्री इंजीनियरिंग में, तो उसमें मुझे मेरिट पे मिला था, बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, डॉक्टर GM मलिक उस वक्त हुआ करते थे। माशाल्लाह। तो 1997 की बात है। तो बहरहाल मैंने सेंटर टॉप किया था सरदार, और उसके बाद एमर्सन कॉलेज में दाखिला लिया था। तो वहाँ पर भी और दीगर जो कॉलेजेस होते हैं, जब टॉपर बच्चे आते हैं ना तो उनको पैकेजेस देते हैं, फ़ी पैकेजेस ये वो। अब दीगर मुख्तलिफ इदारे भी हैं। तो क्या आपके यहाँ कोई ऐसा है कि आपके पास मतलब कोई टॉपर बच्चे आ जाएं, बहुत अच्छे उनके मार्क्स हों, 90% से भी ज़्यादा, 95% से भी ज़्यादा, अब तो 90% भी कम रह गया, इससे ऊपर चले गए, तो क्या उनके लिए आपके कॉलेज में कोई पैकेज है? जी बिल्कुल है पैकेज। मैंने तो सर से कहा है, स्पेशली कहा है बुला के, सर ऐसा बच्चा जिनके 95% मार्क्स हैं वो हमारा असासा है पाकिस्तान का, तो उनको तो आप बिल्कुल फ्री पढ़ाएं, उनको यूनिफॉर्म भी लेके दें, उनको बुक्स भी लेके दें, तो उन पर स्पेशल फोकस भी रखें ताकि कल जाके ये बड़े लोग बने और मुल्क की खिदमत करें। अच्छा सर, आपके हज़ारों की तादाद में फारिग व तहसील अगर बच्चे यहाँ से गए हैं तो मुख्तलिफ ओहदों पर विराजमान होंगे, मतलब कहीं गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, या कुछ अभी तालीम के जो मदारिज हैं वो तय कर रहे होंगे, तो कितने कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका आप नाम बता सकते हैं कि मतलब बहुत सारे शोबों में गए और वो अपना नाम भी कमा रहे हैं, और हमें भी दुआ दे रहे हैं कि हमने उनकी बेस बना दी थी, उसके बाद फिर वो पढ़ते गए और आगे चलते गए? ये हमने जो मैट्रिक क्लासेस हैं ये हम स्टार्ट की थी 2013 से, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो ज़ेर तालीम है,
और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में चले गए हैं, कुछ साइंस टेस्ट बन चुके हैं, MBBS कर रहे हैं। कैडेट कॉलेज में मेरे हर साल अभी फ्रेश जो है मेरे 2 बच्चे PF कॉलेज सरगोदा में और कैडेट कॉलेज मरी में गए हैं अभी। जबरदस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई शोबा ऐसा नहीं है ज़िंदगी का यहाँ पे मेरे बच्चे जो है खिदमत सरअंजाम ना दे रहे हों। अच्छा सर, ये जज्बा सादिक हुसैन फ़ारूकी साहब का जज्बा पैसे कमाने का, या सिर्फ जो एक अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता यहाँ पर जो इंसानियत है उनके बच्चों को इल्म व दानिश की मिराज तक ले जाना, ये जज्बा या पैसे कमाने का जज्बा? सर जी आप हमेशा नीयत अच्छी रखें, पैसे को आप साइड पे रखें, ठीक है। जब मैंने इदारा बनाया था, मैंने अपनी जॉब सरकारी कुर्बान की थी, इदारा बनाया था, यकीन जानिए मेरी वो सरकारी जितने पे आती थी उतनी भी नहीं कमाता था इदारा, और कोई मकसद भी नहीं था कमाने का। आप जो है नीयत ठीक रखें, खिदमत करें, गरीब के बच्चों को पढ़ाएं। मेरे लिए एजाज़ की बात यह है कि अब मेरे 3 बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम के बच्चों को पढ़ाया, नीयत से पढ़ाया। 3 बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं, सबके 1000+ मार्क्स हैं माशाअल्लाह। 2 बच्चे FSC कर चुके हैं, 1000+ मार्क्स हैं माशाअल्लाह। तो ये मेरा असासा है जो मैंने कमा लिया है। दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को जो है मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं। और बाकी रही बात, अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है, औकात से ज़्यादा इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक ने औकात से ज़्यादा पैसा दिया है, लेकिन कोई मकसद नहीं है पैसा कमाना। ये कॉलेज बना है, यकीन जानिए अल्लाह गवाह है, कोई मकसद नहीं है पैसा कमाना, मकसद है खिदमत करना। पैसा तो इंसान के पीछे दौड़ता है, जब अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली राज़िक हुई ज़ात है, ज़्यादा दें कम दें, वो कभी उसको हमने अहमियत ही नहीं दी। फ़ारूकी साहब आपके इस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, अब यानी आखिरी 2-3 सवाल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं कि देखें इस नवांशहर या सलारवैन या पुल महमे वाली या इन कुर्ब जो आचाक हैदराबाद सारे इन इलाके जात में कुकर अड्डा भी साथ है 5-6 किलोमीटर, तो इन कुर्ब जवार के जो लोग हैं, जो बच्चे तो आपके पास आते हैं, जिनके बच्चे, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनको क्या पैगाम देंगे कि वहाँ पर कुछ बच्चे अभी भी स्कूल्स में नहीं आ रहे, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है और भी ज़्यादा, हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में फीस जो अपना फीस भी इतनी नहीं है ज़्यादा, 20 रुपए, और वहाँ पे भी नहीं पढ़ाते, और आपके तो मतलब उनको क्या पैगाम देंगे कि आप जहाँ कहीं जिस इदारे में बच्चों को पढ़ाएं एक जज्बे के साथ पढ़ाएं, और हमारी जो कौम है वो लिटरेट होनी चाहिए, खानदा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आपके इस वक्त भी 3500 बच्चे हैं जो आपके ज़ेर तालीम है, मुख्तलिफ आपकी 6-7 ब्रांचेज है उसमें। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर द स्प्रिंगफील्ड स्कूल और दूसरा सादिक पब्लिक स्कूल, इससे क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? सर जी, जब मैं इलाके के वालिदैन के मुआशी हालात देखता हूँ तो उस वक्त मुझे ये लगता है कि वालिदैन सच्चे हैं कि उनको आप 2 वक्त का खाना दें बच्चों को, कहाँ से कमाएं, कहाँ पे खर्च करें। महंगाई आपके सामने है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर, वो फ्यूल प्राइसेस कहाँ पे पहुँच गई हैं। मेरे ख्याल में वालिदैन 2 वक्त की रोटी के लिए भी तंग हैं। वो जेब से पैसा निकाल के इदारे बच्चों पे नहीं लगा सकते, मजबूर हैं। वो यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, नंगे पाँव बच्चे जो पढ़ाना चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा है सादिक पब्लिक स्कूल में फ्री है, बिल्कुल किताबें फ्री हैं, दाखिला फ्री है, कोई ट्यूशन नहीं है, हम अपनी जेब से उन पे भी खर्च करते हैं। लेकिन वालिदैन जब बच्चा 3-4 जमातें पढ़ जाता है, वालिदैन आ जाते हैं, सर हमें इजाज़त दे दें, चलो अब ये दुकान पे बैठ जाएगा, हिसाब लिख लेगा। तो हम इसे, मैं कहता हूँ यार इनको मैट्रिक करने दो, यार इनको पढ़ने दो, बच्चा आपका बहुत अच्छा है। बहुत सारे अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं, डॉक्टर बनने के काबिल थे, साइंसदान बन सकते थे, मुल्क का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन वालिदैन ने गुर्बत की वजह से उनको हटा लिया। वो कहते थे ठीक है फ्री है, लेकिन जो है ये हमें कुछ कमा के देगा। हम तो, हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम जो है बच्चों को पढ़ा सकें, चला सकें, हमने अपना निज़ाम भी चलाना होता है। हुकूमत जो है वो फोकस करे, वो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको कुछ मराहत दे, उनको कुछ उनकी वालिदैन की जो है। अब गवर्नमेंट के जो है ना, जो अपना BISP एहसास कफालत प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वजीफा भी दिया जा रहा है, जी। लेकिन यहाँ पे गुर्बत पॉवर्टी की वजह से जो 2 करोड़ बच्चा हमारा तकरीबन कम हो गुर्बत की वजह से वो स्कूलों में नहीं होता। तो बहरहाल आप सब जो सुन रहे हैं, बच्चों आपने अपने जो भाई हैं या छोटे बच्चे नहीं आ रहे, जो काम वाम सीख रहे हैं, वो सुबह के टाइम स्कूल वगैरह में जाया करें, तो मतलब ये अच्छा है। सादिक हुसैन फ़ारूकी साहब, आखिर में आपने पैगाम अपनी जो नई नस्ल है, वो तो पेरेंट्स के लिए, उनके लिए था, जो नौजवान नस्ल है जो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको बहैसियत टीचर, एक मुअल्लिम, एक इदारे के सरबराह, आप क्या पैगाम देंगे कि आपने
पढ़ लिख कर जब अपने अमली ओहदों में जाना है तो किस तरह से काम करना है, रिश्वत, करप्शन, हमारे मुल्क का जो, अब देखे ना, चूंकि मैं एक, मेरे पे कदगन है कोड ऑफ कंडक्ट का, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, पब्लिक सेक्टर में हूँ, सर भी पब्लिक सेक्टर में रहे हैं, लेकिन अब इन कदगन से वो आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता कि अगर मैं कंपैरेटिवली एनालिसिस करूँ, जो जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, जब बांग्लादेश बन रहा था, तो अब बांग्लादेश की जो फॉरेन रिजर्व हैं वो कहाँ पे हैं, 50 अरब डॉलर के करीब। हमारे क्या है, मांगे तांगे गए 1-2 अरब डॉलर। इस नहज पे मुल्क को पहुँचाया किसने? अब देखें, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम एक नस्ल को तैयार कर रहे हैं। हम मेरी तफवीज़ करदा जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, मैं स्टेट का बेनिफिशरी हूँ, वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कंडक्ट है कि मैं बोल नहीं सकता कि कौन क्या। बहरहाल वो जिसने जो किया, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। अगर हम हर बंदा अपनी डोमेन में, हर इदारा अपने डोमेन में रहे, तो आज मुल्क जो है एशियन टाइगर होता। तो अनफॉर्चुनेट, बहरहाल, तो अब जो नई नस्ल है उसको क्या करना है कि 2047 का 7 साल जश्न आज़ादी मनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं 2047 में। तो जो नई नस्ल आएगी या जो वो करप्शन, रिश्वत से दूर रहकर पाकिस्तान के लिए ऐसा काम करे दिन रात, वो सारी बातें सर से पूछेंगे आखिरी पैगाम की सूरत में। जी फरूकी साहब। सर जी, नई नस्ल के लिए यही पैगाम है कि वो अपना सारा फोकस एजुकेशन पे लगाए। ज़बरदस्त। ये हमारी जो तरबियत है, पहले माँ की गोद में होती थी, असाज़ा करते थे। बड़े अफसोस की बात है, जब से मोबाइल आया है हमारी जो तरबियत है ये कर रहा है, और जिसकी वजह से हम अखलाक की जो है पसमानगी का शिकार होते जा रहे हैं। अखलाकी पस्ती का डिग्रियां जो है ले लेना ये कोई मकाम नहीं होता, इंसान बन जाना मकाम होता है। ज़बरदस्त, क्या बात। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे बच्चे जो है वो मेहनत करें। कायद आज़म ने फरमाया था काम काम और काम। इनके लिए भी यही है कि आप दिन रात एक कर दें, मिशन बना लें कि मैंने मुआशरे का मुफीद रुकन बनना है, और जितनी भी बुराइयां हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं इनके लिए आप नो लगा दें। ये नहीं होंगे। आपने अपना किरदार, मस्बत किरदार, हाँ जी, मस्बत किरदार अदा करें मुआशरे में। और हम तो जब तक ये 7 साल तकरीबात होंगे, हम तो शायद कब्रों में हों शायद देखो, हम तो शायद उस वक्त कब्रों में हों। तो इन्होंने आगे जो है नई नस्ल ने मुल्क को चलाना है, इसकी बागडोर संभालनी है। तो कोई भी कौम जो है तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हम पाकिस्तानी गरीब अवाम हैं, गरीब कौम हैं। एक ही हथियार है गरीब के पास, गरीब के पास एक ही हथियार होता है, वो है तालीम। तालीम का जेवर पहन लें, नीयत ठीक कर लें, मिशन बना लें, ये नेगेटिव छोड़ दें, सारा फोकस काम और काम पर लगा दें। और मैं देख रहा हूँ कि बेशक जो है हमारे पड़ोसी मुमालिक, चीन बाद में आज़ाद हुआ हमसे, इंडिया एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बाद में बना, अफगानिस्तान जो है, ये सारे मुल्क जो है वो हमसे काफ़ी ऊपर चले गए हैं। और हम जो है वो पुरानी रिवायात पे, फरसूदा निज़ाम पे, करप्शन पे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। बहुत अफसोस होता है कि अब लोग बिजली के बिल की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कल जो है वो वाक़या हुआ है, 8 लोग जो है वो कत्ल हो गए हैं इसी बिजली के बिल की वजह से। तो गुर्बत जो है उसने सत्यानाश कर दिया है। तो मेहनत करें, कोशिश करें, बैरून मुल्क जाएं, तरक्की करें, मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे पाकिस्तान के अंदर सलाहियत की कोई कमी नहीं है, बहुत सलाहियत है पाकिस्तान के, बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको बरूए कार लाना, उसको पॉलिश करने की जरूरत है, उनको एक ट्रैक पे चलाने की जरूरत है, और विजन देने की जरूरत है। उस पे जो है हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। जब इदारे हमारे काम करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, वालिदैन भी कोशिश करेंगे, तो यकीनन हमारा मुल्क भी है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। जी, सादिक हुसैन फरूकी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि दुनिया ने जो इतना अपना एक अरूज पाया है वो सिर्फ इल्म ही की बदौलत। आज देखें ना, अक़वाम आलम में अगर पाकिस्तान का कुछ थोड़ा सा भी किरदार है, मतलब एक नाम है मुस्लिम उम्मा में या अक़वाम आलम में, न्यूक्लियर स्टेट बनी है, तो उसमें भी खासा है, मतलब हम एक जिंदा कौम है। लेकिन वो जो जिस तरह से सर ने मसाइल को डिस्कस किया वो भी है, लेकिन फिर से हम उसी अज़्म समीम को लेकर आगे बढ़ेंगे जिस तरह से कायद आज़म की वलवला और बेपनाह सियासी बसीरत की बदौलत जो मुसलमान हिंद थे वो एक झंडे तले जमा हुए। उनका मकसद ये था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान और बनकर रहेगा पाकिस्तान। यानी कायद आज़म के तूल और अर्ज़ के जलसे जुलूस
उसमें फटे पुरानी तहमत बांधे नंगे पांव दीवाना वार भागते थे, और उनके ज़हन में ये था कि हम ऐसा पाकिस्तान लेंगे जिसमें हर तरह की हमें आज़ादी होगी। वो तो आज़ादी है, लेकिन हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें आला अख्तार की हामिल कौम बनेंगे। काश वो लोग बनाने वाले हमारे असलाफ आज जिंदा होते, काश कायद आज़म जिंदा होते, आज हम उनको 2023 का पाकिस्तान बनाते दिखाते कि आधा आपका 2 लाख हो चुका है हमारा मुल्क, फॉल ऑफ ढाका हुआ, स्कूट ऑफ ढाका हुआ। ये मेरा जिगर छल नहीं है, मैं बात कंडक्ट का मसला है, वरना मैं बात करता वो चेहरों से नकाब उतार देता। तो बहरहाल ये दुख की बात है। अब आप नौजवान नस्ल ने वो काम करने हैं। देखिए हमारा हमसाया जो पड़ोसी मुल्क है वो चंद्रयान लेकर अब उसने सक्सेसफुल उसकी जो लैंडिंग है वहां पर हुई है, और मैं खुश हो रहा था, रश कर रहा था, हसद नहीं कर रहा था कि वो कहां पे पहुंचा हुआ है। उसके जो फॉरेन रिजर्व है वो 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, और हम किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी कुछ। नौजवान नस्ल में आपसे हाथ बांधे बैठा हूं, मैं भी एक टीचर हूं, सर भी टीचर हैं। आपसे यही कि जब आप अपने अपने ओहदों पर आपने तालीम हासिल करनी है, उसके बाद जब आप अपने ओहदों पर विराजमान होंगे, ये जो विजन है, ये जो पैशन डिवोशन डेडिकेशन के साथ आपको गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जहां कहीं कोई पढ़ा रहे हैं उसको लेकर आपने बढ़ना है। जब आप विजन लेकर बढ़ोगे, अफकार इकबाल को मद्देनजर रखते हुए कायद आज़म के असूल ईमान इत्तेहाद तंजीम और काम और सिर्फ काम पर अमल पैरा होकर आगे बढ़ोगे तो यकीनन फिर आपको मंजिल और कामयाबी मिलेगी। आप ही ने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है और आप ही ने आगे चलकर इन जुमला मसाइल का खात्मा करना है। तो यकीनन एक विजन के साथ जब आप बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो आपको मंजिल मिलेगी। तो फिर मैं गवर्नमेंट टीचर और सर एक प्राइवेट टीचर, दोनों जब हम अपना कारवां लेकर चलेंगे तो यकीनन फिर वो कारवां अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। इस शेर के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमी की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सादिक हुसैन फरूकी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।